हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको जरूर भेजिए। हमारे साथ इस समय सुनील जी हैं और सीधे इनसे सवाल करेंगे। सुनील जी, क्या समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व की बदलाव की जरूरत है या फिर अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद छोड़ देना चाहिए, जिस तरीके से हार बार बार आप देख रहे हैं? क्या कहेंगे? नहीं, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 2017 के बाद से जब से अखिलेश यादव के पास नेतृत्व आया तो पार्टी का जनाधार दिन पे दिन गिर रहा है, बढ़ नहीं रहा। और सबसे बड़ी चीज है कि ये काम करने की शैली को बदलना होगा, और वो शैली ये बदल नहीं रहे बराबर। जैसे कि जमीनी कार्यकर्ता की अपने कार्यालय में बुला तो देते हैं, लेकिन किसी को भरपूर समय नहीं देते हैं। थोड़े समय के लिए आए, इधर उधर टहले, घूमे, लोगों से हाय हेलो किया, चल दिया। इस तरीके का पार्टी काम नहीं चलता। और जो इनके जो टीम है इनके अगल बगल, वो बहुत ही इनको उलझा रखा है। इनके सामने एक फ्रेम बना के रख दिया, उस फ्रेम से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और जब तक ये फ्रेम से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक इनके ऊपर इसी तरीके के आरोप लगते रहेंगे, चाहे कोई हो। जैसे कि अब देख लीजिए नरेश उत्तम, कभी नरेश उत्तम की कार की समीक्षा नहीं की। क्यों नहीं की? आज उनकी बिरादरी का वोट उनके साथ नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष बने फिर रहे हैं। ऐसे ही देख लीजिए दलितों के जिन्होंने तमाम सारे नेता बना दिए, आज उनके पास उन्हीं के कैडर का वोट नहीं है। तो ऐसे ही भीड़ को किस काम की है, ये बताया अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव जिस समय अब सर्वे सर्वा इस समय माने जाते हैं और वन मैन आर्मी की तरीके से 2022 में भी ये निकले थे, तो जिम्मेदारी खुद भी क्यों नहीं ले रहे हैं ये? अब लेनी चाहिए इनको जिम्मेदारी, क्यों नहीं ले रहा है ये तो अब आने वाला वक्त ही बता सकता है। जिस तरीके के इनके परिवार ही में विघटन बहुत है। देखिए राम गोपाल अलग भागते हैं, शिवपाल यादव अलग भागते हैं, तो इनके घर ही में सामंजस्य नहीं है, तलवारें खींची हुई हैं, और मुलायम सिंह की कोई बात नहीं मानता है। तो कहीं ना कहीं परिवार में खुद ही इनके इतना खिंचाव है, उसी खिंचाव का नतीजा है कि ये चोटी से दूर होते चले जा रहे हैं। सुनील जी, एक सवाल आपसे मेरे पास ये भी रहेगा कि पहले जो मुलायम सिंह के पास कमान हुआ करती थी, उसके बाद अखिलेश ने अपने पास कमान ले ली और अखिलेश ने यही कहा था कि बाद में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दिया जाएगा। तो उसके बाद मुलायम सिंह के पास क्यों नहीं दी गई? ये भी एक वजह मान सकते हैं, क्योंकि बड़े जो नेता है, चाहे सुखराम यादव, वो भी पल्ला झाड़ रहे हैं, कारण उन्होंने यही गिनाया है। नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि अखिलेश यादव को ये लगा कि यदि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे तो ये कहीं किसी परिवार के किसी अन्य सदस्य को ना दे दिया जाए और हम काठ की पुतली बन जाए। तो इसी तरीके उन्होंने अब की, इसीलिए उनको इस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इतना मोह है कि उसको वो त्याग नहीं पा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल को बनाते तो पार्टी का वजूद इस समय कुछ अलग होता या फिर वैसे ही होता? क्या कहते हैं आप इस चीज को? नहीं नहीं, स्वरूप बदला होता। अगर 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 मुलायम सिंह पुत्र मोह के जाल में न फंसे होते और एक बड़ा निर्णय ये पार्टी के हित में लेते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल को बनाते वहां पे, तो क्या एक स्वरूप रहता? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं नहीं, वो मंझे हुए खिलाड़ी थे और उनको राजनीति का अनुभव भी है, इतना भी अखिलेश को नहीं है। और कहीं ना कहीं किसी, देखिए ये राजनीतिक दल है, कोई एक व्यक्ति विशेष पर नहीं चलते। इसमें समूह होता है, जो समूह वर्ग काम करता है, संगठन। और जब तक संगठन आपका मजबूत नहीं होगा तब तक आप आगे सरवाइव नहीं कर सकते। तो अखिलेश यादव का जो संगठन है वो बोलते हैं कमजोर हो चुका है। अब इसी में देख लीजिए एमएलसी वाले में बिल्कुल, जो इनके कई ऐसे एमएलसी के उम्मीदवार थे जिन्होंने लड़ने से ही मना कर दिया। अब इससे ज्यादा क्या किरकिरी हो सकती? आजम खान भी बिल्कुल अलग हो रहे हैं और सुखराम यादव जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया कि अखिलेश में नेतृत्व की क्षमता नहीं है। ने बिल्कुल सही कहा। देखिए जिस तरीके आजम खान के ऊपर आरोप लगे, इन्होंने उन मुद्दे को उठाया नहीं, न सदन में, न कहीं न उनसे एक बार मिलने गए। तो आदमी के अंदर एक पीड़ा होती कि जिस पार्टी के लिए हमने इतना समय, पैसा, सब कुछ बर्बाद किया, आज उसी पार्टी के लोग हमको दरकिनार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आजम खान के अंदर एक पीड़ा है, जिस पीड़ा को बयान नहीं कर पा रहे। उन आरोपों में उनको फांसा गया जो आरोप कहीं सिद्ध नहीं हो रहे। बताइए, आधे ज्यादा मुकदमे फाइनल हो गए, उसके बाद भी उनको जेल के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा निकल के आ रही है। तो ये जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा, यादव कोर वोटर रहा था, और आपका मुस्लिम वोट रहा, फिर इसके बाद तो बीजेपी को, आप नहीं लगता कि बीजेपी जो है इन वोटरों पर या इन वोट बैंक पर सेंध मारने का काम किया, और जाटो वोट पर भी सेंध मारी उसने की रही? नहीं, देखिए उसने, बीजेपी बहुत अच्छी और चतुराई से चाल चल रही है। वो सभी समुदाय को एक संगठित। अभी मैं कल कानपुर देहात के कुछ गांव में घूम रहा था, तो मैंने लोगों को पूछा कि बताइए, ये सरकार इतनी अच्छी है भैया, कुछ कहने को नहीं, सब चीज
आज दंगा नहीं, फसाद नहीं, वो लोग बोल रहे थे जो कभी बसपा का और सपा का वोटर था। तो कहीं ना कहीं लुभाने का काम सरकार ने किया है और लोगों तक मैसेज भी पहुंचाया है। और ये अखिलेश यादव अपने मैसेज को सही तरीके, और जबकि अखिलेश यादव सरकार में लोग, वही गाँव के लोग कहते गुंडैती होती थी भैया, आए दिन कुछ ना कुछ। तो वो जब तक ये अपनी छवि नहीं सुधारेंगे तब तक आगे अब रास्ता आसान नहीं है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो है इनको त्याग कर देना चाहिए? और जो एक चीज और आपसे कहे कि प्रदेश अध्यक्ष का भी अभी तक इन्होंने समीक्षा नहीं करी, ना जिला अध्यक्ष वाइज इन्होंने कोई समीक्षा करी, इसको आप कैसे देखते हैं? और इसी में और एक सवाल मैं आपसे जोड़ूंगा कि ऋचा सिंह जो कि एक बड़ी नेता है समाजवादी पार्टी में, उनके भी बगावती सुर जो है वो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक समीक्षा नहीं कर रहे हैं और जाति है कि जाति नहीं, इस टाइप के जो उन्होंने स्लोगन वगैरह लगा रखा है। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, अभी अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ईद के बाद मैं पार्टी समीक्षा करूंगा और पूरे प्रदेश भर से जितने भी हमारे कार्यकर्ता बुलाकर उन्हें एक समीक्षा की जाएगी और जो जो नकारा लोग हैं, बेकार के लोग, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस तरीके का उन्होंने भी हाल ही में बयान दिया है। अब देखिए ये कब काम करते हैं, किस समय करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।